आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एनालॉजी को आगे पढ़ेंगे। नंबर एनालॉजी हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लेटर और वर्ड एनालॉजी को जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तीनों के मिक्स कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन होगी नॉन वर्बल आपकी जो एनालॉजी होती है उस पर। तो देखिए, लेटर एनालॉजी में आपको क्या क्या गिवन हो सकता है। जब आपको लेटर के साथ में क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कि आप नंबर को पढ़ चुके हैं तो अब आपको पता है कि क्वेश्चन किस प्रकार गिवन होता है। यहाँ एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू होती है, इस तरह से होता है। यहाँ ये 4 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जिनमें से 3 आपको गिवन होती हैं, 4th आपको निकालनी होती है। जो रिलेशन इन दो के बीच होता है वही रिलेशन इनके बीच होता है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन से आप इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं, या फिर ये कह लीजिए अगर आपको ये दो दे रखे हैं तो इनकी मदद से आप यहाँ जो एक मिसिंग होगा उसका रिलेशन निकालेंगे। अगर यहाँ मिसिंग होगा तो इसका रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ होंगे क्या, यहाँ होंगे आपके लेटर्स, क्योंकि बात हो रही है आपकी लेटर एनालॉजी की। मान लीजिए आपको FIH कुछ ये 3 लेटर दिए हुए हैं, उसके साथ H2 लिखा है HIF, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनेट वैल्यू, फिर यहाँ आपको दे रखा है LIFE, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि क्या आएगा, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, EFI L आएगा यहाँ। अब ये मैंने कैसे किया, क्योंकि अब जब आप यहाँ देखेंगे तो यही 3 सेम वर्ड हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ कर क्या रखा है आपने, इन्हें उल्टा लिख रखा है HIF, इस तरह। तो हमने क्या कर दिया, लाइफ को भी क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। तो ये अपना आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से आपको वर्ड मिलेंगे, जरूरी नहीं है पैटर्न यही मिलेगा। पैटर्न पे अभी बात करते हैं कि पैटर्न आपको किस किस तरह से मिल सकते हैं। देखिए, पैटर्न में आपको एक तो प्लस माइनस करके दे रखा हो सकता है वैल्यू, जैसे कि ए, सिर्फ एक या ए हो गया, सी हो गया। और यहाँ पे जो आपको दे रखा होगा, मान लीजिए इसमें 5 प्लस करके दे रखा है, इसमें भी 5 प्लस करके दे रखा है, इट मीन्स जो 6 नंबर पे वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने याद करनी होती है। पहले की जो रीजनिंग के टॉपिक्स थे वहां भी ये चीज आई थी, वहां भी इस चीज पे डिस्कशन हुआ है। जैसे देखिए, जी की जो वैल्यू होती है वो आप जी के लेटर में ही आपको कहीं ना कहीं नजर आती है 7, एच जो होता है वहां भी आपको दिखता है 8, ठीक है। तो कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं अपने लेटर को, कि आपको वैसे ही याद रह जाएगी क्योंकि वो आपका नाम है, तो वहां आपका एक इमोशनल कनेक्ट है। उस लेटर के आसपास के शब्द आपको याद रह जाएंगे। लास्ट वाला जेड आपको पता होगा 26 पे होगा, पहले 2 3 4 आपको यही पता होंगे और कुछ करते करते याद हो जाएंगे, ठीक है। टी का आराम से याद हो जाता है, 20 होता है, ठीक है। इस तरह से एम और एन का आसानी से हो जाता है, क्योंकि जब हम अपोजिट्स को अभी देखेंगे तो एम 13 प्लेस पे यहाँ होता है, 14 प्लेस पे यहाँ, तो ये याद हो जाता है कि यहाँ 13 तक लिखना है, फिर 14 से एन से यहाँ से लिखना है। तो इस तरह से ये विदाउट ट्रिक भी याद हो जाते हैं। बट आपने कोई ट्रिक से याद किया हुआ है तो भी ओके, बस याद करना हमारा लक्ष्य है। अब देखिए, यहाँ 6 मैंने बोला, 6 किसके लिए है, ABCDEFGHI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इनकी एक तरह से नंबर वैल्यू हो गई जो आपको याद रखनी होती है। तो 6 प्लेस पे क्या है, F हो सकता है, यहाँ F दे रखा हो, और C से अगर हम लगाएंगे, C के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 8 प्लेस पे आपका क्या है, H। अब ये आपको समझाने के लिए था, आपको गिवन क्या होगा, ये गिवन होगा, ये तो आपने फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो जब आप देखेंगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा कि दोनों के अंदर क्या कर रखा है, 5 प्लस करके जो आपका लेटर आएगा वो दे रखा है। तो यहाँ से आपको कुछ भी गिवन हो, मान लीजिए टी और जेड दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में 5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टी की वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 25 मतलब 26 से पहले, जेड से पहले वाई जेड होता है ना, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। जेड के बाद अगर आप जेड में देखिए, जेड तो 26वां है, उसके बाद तो होते नहीं है, फिर हम ए से काउंट करना शुरू करते हैं। तो ए से जो 5वां होगा वो आपका क्या होगा, ई होगा। तो वाई ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ जो लेटर आपके आएंगे वो क्या होंगे, वाई और ई होंगे। तो इस तरह से इस वैल्यू में कुछ आपको प्लस माइनस करके दे रखा हो सकता है। आप ये विदाउट वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, इसलिए वैल्यू क्या हो जाता है, आपका जरूरी हो जाता है। और कुछ ऑप्शन में आपको डायरेक्ट वैल्यू भी मिलेगी। तो देखिए, ये एक तरह से हुआ। नेक्स्ट आपको क्या गिवन हो सकता है, तो देखिए एक क्या टाइप है आपका, कि आपको वैल्यू के बेस पे या फिर कुछ लेटर स्किप करके जो दे रखा हो, सेम ही बात हो गई, तो वैल्यू बेस्ड हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है अपोजिट। अब अपोजिट कैसे, ABCDE, ये आप M तक लिखिए, क्योंकि टोटल होते हैं 26। अगर हम हाफ की बात करें तो हो गए 13, M होता है 13 नंबर पे,
तो 13 तक तो ऐसे लिख लीजिए और n से फिर उल्टा ले आइए यहाँ z तक। z बिल्कुल इसके नीचे आएगा, 13 ऊपर है 13 नीचे होंगे, तो ये एक दूसरे के क्या है, जैसे यहाँ y होगा b और y के अपोजिट होंगे, यहाँ x होगा x और c अपोजिट होंगे, m और n अपोजिट है, कहीं t आएगा कहीं g होगा उसके नीचे t आएगा, ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो हो सकता है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल ही FIH देखा था, तो FIH का ही क्या दे रखा हो, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हो, आपके उल्टे अपोजिट जो उनके लेटर हैं वो आप क्या हो, गिवन हो। अब देखिए अभी कहा कि ये आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो फटाफट क्या कर लेने हैं, आपने ये लिख लेने हैं इस तरह से। बाय द वे आपने याद किया था, आप भूल गए या कुछ भी, ये उसके लिए है आपका MNOPQRSTUVWXYZ। कुछ की वैल्यू लिख लेनी है, 1 हो गया, ये 4 नंबर पे हो गया, ये 8 पे हो गया, ये आपका 12 पे हो गया, 13 14 अपने आप याद रहेंगे, 15 लिख लिया आपने, 16 17 या यहाँ पे लिख लिया, 20 टी का याद लिख लिया, 22 ये लिख लिया, 24 ये लिख लिया, आसपास का आप जल्दी से देख ही पाएंगे। तो देखिए क्या था आपका FIH था, तो यहाँ इनका उल्टा क्या होगा, F का उल्टा देखिए क्या होता है, F के नीचे आपका क्या है, U है, I के नीचे आपका क्या है, R है, तो यहाँ R हो जाएगा, H का उल्टा क्या है आपका, U है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी F का उल्टा आपका U था, H का उल्टा हमने देखा S, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार दिया होगा, फिर यहाँ प्रोपोर्शनेट वैल्यू और यहाँ मान लीजिए TMR दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा ये पूछेगा, तो TMR के नीचे देखिए, T के नीचे T का अपोजिट देखिए क्या होता है, T का अपोजिट होता है G, M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, R का अपोजिट आपका क्या होता है, I, तो GHI आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपोजिट भी दिए हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए और क्या हो सकता है, अब देखिए तीसरा प्रकार है कि आपको क्या दे रखा हो, रीअरेंजमेंट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट आपका किस तरह से गिवन होगा, रीअरेंजमेंट के अंदर जैसे कि LIFE हो सकता है इसको लिख रखा हो EFIL, क्या कर रखा है आपका, रिवर्स लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरह से रीअरेंज करा हो सकता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में रीअरेंज हो सकता है, वो भी असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी। कैसे, अगर आप इसी के उसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका E आएगा, उसके बाद F आएगा, उसके बाद I आएगा, उसका बाद आपका क्या आएगा, L आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है यहाँ से हाफ करके IL और फिर EF क्या कर रखा हो, हाफ पार्ट पोर्शन कर रखा हो, फिर इनको क्या कर रखा हो, आपस में उल्टा कर रखा हो, I पहले L बाद में, E पहले F बाद में, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, मतलब ये है कि रीअरेंज, फिर आपको ये शब्द किसी भी पैटर्न में दिए हो सकते हैं, वो आपने पैटर्न क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो ये कुछ 3-4 पैटर्न हमने डिस्कस किए। और क्या हो सकता है आपका, हो सकता है कि 4 लेटर का ना होके आपका 6 लेटर का क्या हो, शब्द हो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से बाइफरकेट कर रखा हो, 3 यहाँ 1 यहाँ और 2 को 2 के नीचे ही लिख रखा हो, इस तरह से कोड किया हो, ठीक है। हम ये चीजें थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी समझ सकते हैं। तो जो रीअरेंजमेंट है आपका वो बिल्कुल उसी की तरह होगा, जैसे कि जो लेटर सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग होती है उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एज इट इज, तो जो आपको इन गिवन दिया होगा, मान लीजिए 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ बीच से बाइफरकेट करेंगे, 9 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 12 यहाँ, 10 यहाँ और आपका 11 इसी के नीचे। यहाँ मैं आपको नंबर से वैसे समझा रही हूँ कि अगर 6 लेटर हैं तो आप कैसे करेंगे, बाकी यहाँ क्या होगा, लेटर होगा, नंबर एनालॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्फाबेटिकली हो सकते हैं, अल्फाबेटिक्स में भी असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है, आपका रिवर्स हो सकता है, आपका कुछ को मान लीजिए 8 लेटर का वर्ड है तो हो सकता है उसमें 2 वर्ड छोड़ के दो वर्ड को क्या कर रखा हो, उल्टा कर रखा हो, जैसे ए ई, तो ई ए लिख रखा हो, एफ जी जी एच लिख रखा हो, आई एल एल आई लिख रखा हो, टी एम एम टी लिख रखा हो। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वर्ड को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से पैटर्न आपको लेटर एनालॉजी के अंदर गिवन हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वर्ड एनालॉजी की। तो देखिए वर्ड एनालॉजी के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे भी कोई मीनिंगफुल वर्ड होगा, यहाँ पे भी कोई मीनिंगफुल वर्ड होगा और ये भी क्या होंगे, आपके मीनिंगफुल वर्ड होंगे। और इस वर्ड का इस वर्ड के साथ में ही क्या होगा, कोई रिश्ता होगा, अल्फाबेट्स का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वर्ड का होगा। किस तरह, मान लीजिए आपको यहाँ टच शब्द दे रखा है और यहाँ दे रखा है स्किन। अब स्किन से हम क्या करते हैं, टच को फील करते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा जहां हम इसकी मदद से कुछ ये करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ दे रखा है आपको स्मेल, तो आप स्मेल किससे करते हैं, अपना नोज से। यही आपका टेस्ट होता तो आप किससे करते, टंग से।
ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ड गिवन होंगे और उन वर्ड के बीच में क्या होगा, कोई रिलेशन होगा। वही सेम रिलेशन आप जो प्रोपोर्शनेट वाले एलिमेंट होंगे उनके बीच में निकालेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है शिप और यहां लिखा है कैप्टन। ठीक है, क्योंकि शिप को कौन चला रहा होता है, आपका कैप्टन चला रहा होता है। ठीक है, शिप के जो चालक होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्टन कहते हैं। यहाँ मान लीजिए आपको एयरप्लेन दे रखा है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका पायलट आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ जो कनेक्शन होगा वो किसका होगा, वर्ड के साथ में होगा। जो इनका यहाँ होगा वही कनेक्शन इनका यहाँ होगा। अगर ये दो दे रखे हैं, इनमें से एक दे रखा है, तो आप फोर्थ निकाल सकते हैं। ये दो दे रखे हैं, इनमें से कोई एक दे रखा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपना एक जो नहीं है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको वर्ड एनालॉजी गिवन हो सकती है। देखिए, वर्ड एनालॉजी के अंदर आपको नॉलेज की भी थोड़ी जरूरत होती है, सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चल सकता। मान लीजिए आपको कोई कंट्री दे दी, उसकी कैपिटल दे दी, इंडिया दे दी और दिल्ली दे दी। अब लॉजिक पता चल गया कि क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। अब यहाँ कोई ऐसी कंट्री दे दी जिसकी कैपिटल आपको नहीं पता है। अब लॉजिक तक तो आप पहुंच गए, लेकिन क्योंकि आपको उतनी नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो भी आप क्या कर पाएंगे, ये क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजों की नॉलेज होनी भी जरूरी है। तो यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के रिलेशन चीजों के अंदर दिए हो सकते हैं। देखिए, एक तो आप देख चुके हैं, जैसे कि टच स्किन का था, यहाँ पे शिप कैप्टन के साथ था, तो किसी वाहन का चालक हो सकता है। सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक, मान लीजिए अर्थ दे दिया, प्लेनेट दे दिया, यहाँ आपको सैटेलाइट दे रखा है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा। जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, उसी तरह मून क्या है, एक सैटेलाइट है। मून गिवन होता, यहाँ कुछ खोजना होता तो यहाँ आप सैटेलाइट कर देते। ठीक है, तो इस तरह से गिवन हो सकते हैं। स्टेट हो सकते हैं, उनकी कैपिटल हो सकती है। ठीक है, कंट्री आपकी कैपिटल के साथ हो सकती है। आपका कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं इसके अंदर, मान लीजिए आपके एनिमल हो गए, और एनिमल के जो बेबीज होते हैं उनके नाम भी अलग होते हैं, जैसे काफ हो गया, कब हो गया, आपका जॉय हो गया। तो ये अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, बेबीज के। तो हो सकता है इनसे कुछ कनेक्ट करके आपको दे रखा हो। और क्या चीजें हो सकती हैं, कोई काम हो गई जिन्हें कनेक्ट कर रखा हो, कार्य हो गई, उनकी तीव्रता हो गई आपका। और क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए जैसे कि आप थर्मामीटर का प्रयोग फीवर को टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे रखा हो जिससे आप किसी और चीज को क्या करते हो, मेजर करते हो, तो वो आपको दे रखा हो सकता है। कुछ कॉन्टिनेंट से रिलेटेड रिलेशन बिठा के दे रखा हो सकता है। एक मान लीजिए एशिया दे रखा है, उसके अंदर आपको चाइना दे रखा है। ठीक है, तो उसी तरह आपको यहाँ पे मान लीजिए साउथ अमेरिका दे दिया, तो फिर आपको देखना होगा कि कौन सी कंट्री साउथ अमेरिका के अंदर है, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन है, वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ नॉलेज भी आपके काम आएगी। तो इस तरह से आपको रिलेशन बनाकर दिया हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम इन तीनों के मिक्स क्वेश्चंस, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी के मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे, और कुछ एक दो क्वेश्चंस आपके पिक्चर एनालॉजी यानी कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है उसके भी एक आधा क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से पिक्चर से भी क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए, वहां भी यही होगा कि दो पिक्चर गिवन होंगी, इनके बीच कोई रिलेशन होगा, वही सेम रिलेशन आपको जो एक थर्ड पिक्चर गिवन होगी उसका फोर्थ पिक्चर आपने ढूंढनी होगी कि अगर वन के हिसाब से सेकंड ये आ रही है तो थर्ड के हिसाब से फिर फोर्थ, उसी रिलेशन पे बेस्ड कौन सी पिक्चर आपके ऑप्शन में से होगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।